हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका मेरे इस ब्रांडेड सेगमेंट एनएफओ अलर्ट में, जहां पर मैं आपको इंटरेस्टिंग एनएफओ थीम्स के बारे में बताती हूं। और जिस तरह से बाजार की चाल हम देख रहे हैं, एएमसीज इस वक्त को भुनाना चाहती हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड लग रहे हैं अलग अलग थीम्स में एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो बहुत सारे एनएफओज की झड़ी बाजार में लगी हुई है, लेकिन आपके लिए कौन सा सही है? क्या एक एनएफओ में निवेश करना आपके लिए जरूरी है, या ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो अगर आपका है तो उसी में आपको रहना चाहिए? ये कॉल आप तब लीजिए जब आपको एनएफओ की बारीकियां समझ में आ जाए, जब आपको ये पता चल जाए कि एक एनएफओ किस तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको दे रहा है। फिलहाल जिस एनएफओ की मैं बात कर रही हूँ, ये एक ग्लोबल एनएफओ है जो फिलहाल खुला हुआ है। और यहाँ पर बात हो रही है इन्वेस्को म्यूचुअल फंड की तरफ से आए हुए इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड फंड ऑफ फंड की। 18 दिसंबर तक इसका एनएफओ खुला हुआ है। अब जैसा कि नाम से आपको समझ में आ गया होगा, ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड, तो हमारी जो लाइफ है वो वैसे ही बहुत डिजिटली आगे बढ़ रही थी। हमारी लाइफस्टाइल में डिजिटल डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था और लाइफ के हर सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, भले ही वो आपका शॉपिंग करने का तरीका हो, खाने पीने का तरीका हो, लीजर टाइम हो, ट्रैवल टाइम हो। तो न्यू एज ऑफ कन्वीनियंस में डिजिटल का बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत डोमिनेट यहाँ पर हमें करने लग गई है। और इसी का फायदा ये जो फंड है जिसमें ये फंड ऑफ फंड इन्वेस्ट कर रहा है उसका ध्यान है। यानी इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड ऑफ फंड इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड फंड में निवेश कर रहा है। और ये जो फंड है वो ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, इंटरनेट सर्विसेज और लाइफस्टाइल से जुड़ी, डिजिटल लाइफस्टाइल से जुड़ी जितनी भी कंपनियां हैं उनमें फोकस करता है इन्वेस्टमेंट करने की। उस तरह की थीम ये रखता है। अब निवेशक सोच रहे होंगे कि हमें इसमें मुनाफा कैसे होगा और कैसे हमारे लिए एक डाइवर्सिफिकेशन है पोर्टफोलियो में। तो आपको ये समझना है कि ये जो ग्लोबल फंड है ये किसी एक देश तक सीमित नहीं है। यहाँ पर जब मैं कंपनियों की बात कर रही हूँ जो इस फंड में ऑलरेडी है, आप ऑनलाइन जाके भी कंपनीज जो है जो इसमें इनमें पैसे लगाए हुए हैं उनको चेक कर सकते हैं। फायदे की बात यहाँ पे यही है कि फंड ऑफ फंड ऐसे फंड में निवेश कर रहा है जो कि ऑलरेडी मौजूद है, तो आप उसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस की अब तक की अपडेट भी दूंगी। लेकिन अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स है, उबर, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, निंटेंडो, जो कि टेक बेस्ड कंज्यूमर कंपनियां हैं, उसमें इस फंड का निवेश है। फंड का स्टेटस आपको मैं बता दूं जिसमें फंड ऑफ फंड इन्वेस्ट करेगा, तो अंडरलाइंग फैक्ट्स इस फंड के ये हैं कि लगभग 26 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। एयूएम जो है वो ओवर $2.76 बिलियन है, यानी 20,400 करोड़ से थोड़ा सा बस ज्यादा होगा। और फंड की जो स्ट्रैटेजी है वो रिगरस बॉटम अप फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो करता है, डीप रिसर्च करता है, और स्पेशली जो कंपनियां क्लियरली कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरीज के दम पर आपको मुनाफा दिला सके उन्हीं में निवेश करता है। और हाई क्वालिटी अर्निंग ग्रोथ होनी चाहिए, पोटेंशियल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन होना चाहिए। इन सब बारीकियों पर ये कंपनी जो है, ये फंड जो है फोकस करती है जब भी कंपनियां सिलेक्ट करती हैं। अब आपको इसमें क्यों निवेश करना चाहिए? मुझे ये फंड इसीलिए, ये एनएफओ इसीलिए इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये आपको एक किसी देश में, एक तो आपको ग्लोबल एक्सपोजर दे रहा है, और वो भी सिर्फ यूएस तक सीमित नहीं है। जहां पे भी उनको लगेगा कि कोई भी लाइफस्टाइल, डिजिटल लाइफस्टाइल बेस्ड कंपनी अच्छा कर रही है तो उसमें ये फंड जो है वो पैसे लगाता है। और जिस तरह से हम हमारी लाइफस्टाइल भी बढ़ती हुई देख रहे हैं, कोरोना की वजह से कुछ ज्यादा ही डिजिटली ऑपरेट करते हैं हम सब, तो आने वाली तस्वीर जो है वो ज्यादा डिजिटल फ्रेंडली दिखाई दे रही है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के लिए, खासतौर से अगर आपने कोई पोर्टफोलियो में फंड नहीं शामिल किया है तो आप शायद इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड फंड ऑफ फंड जो एनएफओ आया हुआ है, 18 दिसंबर तक ये खुला है और इसमें जो है आप निवेश की रणनीति बना सकते हैं।